मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है, इस वीडियो में इन डिटेल हम लोग समझेंगे। और ये वीडियो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक है, ये एमबीए के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बीबीए के भी देख सकते हैं, एमकॉम के भी, बीकॉम के भी, या जितने भी दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग जिसमें आता है या मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं, सभी के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन डिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर और स्कोप क्या है, अच्छे से समझेंगे। मेरे चैनल की खास बात यही है कि मैं बहुत ही सरल सी भाषा में, आसान से शब्दों में सारी चीज़ें समझाता हूँ, ताकि याद करने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत ना पड़े चीज़ों को, एक एक चीज़ आप बेसिक से समझ जाओ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में होता क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। पहले हम यहाँ तक समझते हैं। इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्ड जहाँ भी आ जाएगा, कहीं भी स्टडी कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैनेजमेंट वर्ड आ गया तो मैनेजमेंट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ये करने का वे है, प्रोसेस है, क्या करने का, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट में हमेशा आनी है। क्योंकि मैनेजमेंट में हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, उस जो भी हमने चीज़ें प्लान करी हैं उसको करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूमन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, यानी कि हम जो है जो भी हमने रिसोर्सेज हैं उन सबको एलोकेट करते हैं, कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज़ होगा, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी, डायरेक्ट करेंगे, हम डायरेक्शन देंगे। उसके बाद हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ये मैनेजमेंट का बेसिकली प्रोसेस होता है। अगर मैनेजमेंट कहीं भी आ गया तो ये चार चीज़ें हमेशा याद रखनी है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को ये करना है, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की करनी है, इसीलिए ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है। समझ में आया? बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अब करना क्या है, हमें कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना है। मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कस्टमर के नीड को ही सेटिस्फाई करना है। जब तक अगर आप कस्टमर के नीड को, कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा नहीं करोगे, सेटिस्फाई नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी भी बड़ी कंपनी खोल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस वाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुनना। अब ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर को ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपना बर्बाद कर दो, अपनी चीज़ें, ऐसा भी नहीं है, अपने लॉस में चले जाओ, ये भी गलत है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में देना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी या जो भी आप चला रहे हैं कंपनी, उसका भी तो एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम प्रॉफिट करें, हम रेवेन्यू जनरेट करें। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का एम है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हम प्रॉफिट भी कमाएं, कस्टमर के नीड को भी सेटिस्फाई करें। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती है। अब आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्रिएटिंग वैल्यू एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। एक एक चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे तो कोई भी आपको पढ़ा देगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो हमेशा आपको याद रहेंगी। ये इसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो आपको जो है पहचानना है कि हमारे मार्केट जो है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, हम किसके लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें, या फिर हमारा प्रोडक्ट हम बनाएं किसके लिए। ऐसा भी नहीं है कि हम बस मुंह उठाया, कुछ भी अच्छा लगा वो बना दिया, तो वो पता नहीं वो फिर से बिकेगा या नहीं, ये इस चीज़ का भी ध्यान देना। तो हमें एक जो है टारगेट मार्केट जो है उसको पहचानना है। उसके बाद जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके बिहेवियर को समझना है कि क्या वो ख़रीद पाएंगे या नहीं, कैसे खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, कैसे हैं। तो कंज्यूमर जो है, जो अभी आपका प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, वो हमारे कंज्यूमर होते हैं। और उनके बिहेवियर को जानना है, क्या वो ख़रीद भी पाएंगे या नहीं, उनके बारे में। फिर क्रिएटिंग वैल्यू, हम फिर वो प्रोडक्ट और सर्विस उन कंज्यूमर के हिसाब से क्रिएट करेंगे, वो वैल्यू हम बनाएंगे, हम वो प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे। एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। हालांकि हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, ये भी मार्केटिंग में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बार ही जो है हमने सामान बेच दिया, अब निकल जाओ, अब ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि अगर एक बार कस्टमर आएगा तो वो हमारा एक बार ही प्रॉफिट कराएगा, लेकिन अगर वो बार बार आएगा तो हमारा बार बार प्रॉफिट
प्रॉफिट कराएगा। तो हमें लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशन बना के भी रखने हैं कस्टमर से लंबे समय तक, ताकि वो बार बार हमारे पास आए। देखो मैंने डेफिनेशन ही इतने डिटेल में समझाई है कि आपको नेचर और स्कोप भी बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, आप बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मार्केटिंग का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बेचना होता है, नहीं, बेचना तो वो सेल्स में आ गया, या प्रमोशन होता है, प्रमोशन वो अलग चीज़ हो गई, वो एक पार्ट है मार्केटिंग का। अब नेचर समझते हैं, मार्केटिंग होता किस टाइप का है, क्या नेचर होता है उसका। तो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए, कस्टमर को जो है उनकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, तो ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। आप देख सकते हो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर जो चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करना। कस्टमर्स आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग। देखो यार, सेंट्रल पॉइंट, हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो ये सेंट्रल पॉइंट है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड कैसे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट। मैंने बताया कि सिर्फ अब कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खुद बर्बाद मत हो जाओ, आपके ऑर्गेनाइजेशनल का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉफिट कमाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें भी तो हैं। थर्ड, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग एक बार नहीं होती, ऐसा नहीं है कि एक बार किया और बैठ गए, हमेशा ये चलता रहता है और बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या है, रिसर्च हो गया, हम मार्केट रिसर्च करते हैं कि क्या कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, कौन कौन, क्या हमारे कस्टमर्स हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस और सारी चीज़ों का। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हैं। सो हमारा जो अगला नेचर है फोर्थ, वो है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो ये डिसीजन के लिए तो यार काम आता ही है। कैसे, इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। हम प्रोडक्ट एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम प्रोडक्ट को कैसा बनाएं, क्या डिज़ाइन बनाएं। अब बेकार डिज़ाइन बनाएंगे तो कस्टमर वैसे ही नहीं खरीदेगा, तो हम कस्टमर के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे ना, कौन सा डिज़ाइन हमें रखना है, प्राइसिंग क्या रखनी है ताकि कस्टमर खरीदे भी और उसको चीप भी ना लगे, प्रमोशन कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या क्या होने चाहिए, क्या हम ऑनलाइन रखें, ऑफलाइन रखें या कैसे रखें, ये सब डिसीजन ही तो लेना होता है कि हमें कौन सा सही तरीका लेना है, तो वो डिसीजन मेकिंग फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, कोऑर्डिनेट्स वेरियस बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स टू मीट मार्केट डिमांड्स। और ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग अकेले ही चलता है, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मिल के काम करना पड़ता है अलग अलग बिजनेस फंक्शन से। जैसे प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे तो प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस से करना है आपको, कॉस्टिंग प्राइसिंग, ये फाइनेंस में आ गई, ह्यूमन रिसोर्स टू मीट मार्केट डिमांड्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं डायनामिक एंड एडेप्टिव। अब आपको पता है, मैं बता देता हूँ, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर्स जो है हमारे, जो कस्टमर है, कंज्यूमर बोल लो, दोनों में डिफरेंस है, आगे मैं बता दूंगा फिर कभी। कंज्यूमर वो है कि जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कस्टमर है जो खरीदते हैं। तो कंज्यूमर, देखो यार यहाँ पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलती रहती है, कभी मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, कभी कुछ समय बाद मुझे दूसरी चीज़ पसंद आ गई, तो प्रेफरेंस जो है हमारी बदलती रहती है। टेक्नोलॉजी बदलती है, अब एआई का ज़माना है, कंपटीशन यहाँ पर होता रहता है, वो भी चेंज है, मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं, कभी कोविड कोरोना आ गया, कभी कैसा रहा, तो ये चीज़ें डायनामिक है, बदलती रहती हैं। तो कंपनी को जो है एडेप्टिव होना चाहिए, जो भी सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से हमें बदल जाना है एज अ कंपनी। सो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी हमने नेचर देखा, अब स्कोप यानी बेसिकली आप कह सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आप जो है मार्केट रिसर्च, एक बार ये रेड है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ब्लू ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आप मार्केट रिसर्च में मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज़ करें, जैसे कि स्टडिंग कंज्यूमर नीड, कस्टमर नीड। मैंने बताया कस्टमर की नीड को, क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें क्या पसंद है, कैसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बाइंग बिहेवियर क्या है, ये सारी मार्केट रिसर्च में आ जाती हैं चीज़ें। एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट रिसर्च में हमारे कॉम्पिटिटर्स भी तो है मार्केट में, उनके बारे में जानना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब आ गया मार्केट रिसर्च में। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने बताया कि कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा कर सके, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को प्लान करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम फिर कभी इन डिटेल पढ़ेंगे।
प्राइसिंग डिसीजन की सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे तो नहीं बोलूँगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग डिसीजन में हमें क्या प्राइस रखनी चाहिए, डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड प्रॉफिट। ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए हमने बहुत कम कर दिया तो हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो कस्टमर वैसे ही नहीं आएंगे, तो फिर वैसे ही प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमोशन मैनेजमेंट। अब हम प्रमोट कैसे करें। हम बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं या कोई भी सोचता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन करना, बट प्रमोशन अलग चीज़ है। और देख सकते हो प्रमोशन मार्केटिंग के अंदर आता है। देखो मार्केटिंग में कितनी सारी चीज़ें आ गई, वैसे ही प्रमोशन में आता है एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे है, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ये कई सारे तरीके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंश्योरिंग प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड टाइम थ्रू एफिशिएंट चैनल्स। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप सही टाइम पे आप कस्टमर को नहीं पहुंचा पा रहे हो, सही जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने का। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर कोई है, अगर आप 1 महीना 2 महीना लगा दे रहे हो एक छोटे से प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई लेगा भी नहीं। इस वजह से वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अवेलेबल रखना है लोकेशन पे। सेकंड यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। और CRM में यहाँ पर रहता ये है कि हमें नाम से ही लग रहा है कि रिलेशन बना के रखना है कस्टमर से। तो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद कस्टमर, जैसे कि मैंने बताया, अगर लंबे समय तक आप कस्टमर से रिलेशन अच्छे बना के रखते हो तो वो हमेशा आएगा, लंबे समय तक आएगा और आपका हमेशा प्रॉफिट कराएगा। प्लस वो अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वालों को भी रेकमेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट, अगर हम अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं तो। एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स मैनेजमेंट ये हो गया कि अब सेल्स एक्टिविटीज़ को कैसे हम प्लान करें, मैनेज करें। देख सकते हो अगेन मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट जहाँ आ गया वहाँ पे प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आनी ही आनी है। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था मार्केटिंग मैनेजमेंट। वैसे ही सेल्स मैनेजमेंट में आ जाएगा प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सेल्स एक्टिविटीज़ टू अचीव टारगेट्स। सेल्स एक्टिविटीज़ कैसे हमें सेलिंग करनी है, कैसे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग ऑन, आजकल देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती थी, अब डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं। हम ऑनलाइन इतने एड्स देखते हैं। यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया टू एंगेज कस्टमर एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स। देख सकते हो आप, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स का, सोशल मीडिया का। आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एड्स आते हैं, या फिर वेबसाइट्स पे, इवन सर्च इंजन पे भी आपको जो है गूगल पे एड्स देखने के लिए मिलते हैं। वो सारी डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग आ गया, मैनेजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड ग्लोबल मार्केट्स। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है लेकिन एक ही देश में, बहुत सारे देश में भी चलती है। वो इंटरनेशनल मार्केटिंग है कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी मार्केटिंग हम मैनेज कर रहे हैं। सो यहाँ पर कंक्लूजन अगर हम देखें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल बिजनेस फंक्शन दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज बनाता है, जो गैप है उसको फुलफिल करता है, गैप को फिल करता है। आप क्लियरली देख रहे हो कि कैसे हमें मार्केट को समझना है, फिर हमें वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, तो वो सब कस्टमर से रिलेटेड है। इट्स नेचर इज़ कस्टमर फोकस, डायनामिक, गोल ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इस वीडियो में। वाइल इट्स स्कोप कवर मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सब बताया अभी मैंने। इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स। अब इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट, अच्छे से अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं तो वो क्या हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यू क्रिएट करने में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये था यहाँ पे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसका स्कोप और नेचर। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, एक बार जाके ज़रूर देखना। और वीडियो यार कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी, काफ़ी नया चैनल है तो मुझे आपका रिव्यू भी चाहिए एक तरह से कि कैसा लगा और किस टॉपिक पर पढ़ाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा आपको ज़रूरत है, एक बार वो भी आप कमेंट में बता देना। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सपोर्ट करो मेरे को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।